हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो मैंने खुद जिया है और सच बताऊँ तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी होगा। कॉलेज में अक्सर दोस्त बन जाते हैं पर कभी कभी दोस्ती कुछ उस मुकाम पर पहुँच जाती है जहाँ सब कुछ थोड़ा और ख़ास हो जाता है। वो जो महसूस होती है पर कह नहीं पाते। हाँ, मैं उस तरह की दोस्ती की बात कर रही हूँ जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मेरा नाम है नेहा और मैं दिल्ली की एक कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ ओके था, एक अच्छे ग्रेड्स वाली लड़की जो पढ़ाई में ध्यान देती थी लेकिन दिल से थोड़ी अकेली भी। क्योंकि सच कहूँ दोस्त तो बहुत थे पर कोई ऐसा नहीं था जिसका साथ दिल से चाहती। वो जो बस समझे बिना ज़्यादा बातें किए। और फिर वो आई, प्रिया। मेरी क्लासमेट, लेकिन बस क्लासमेट नहीं। प्रिया का अंदाज अलग था, माइनस थोड़ा सा मिस्ट्री और बहुत सारा कॉन्फिडेंस। जब वो क्लास में आती थी तो पूरा माहौल बदल जाता था। उसकी हंसी में एक नशा था और उसकी बातें इतनी सहज कि सुनने वाला बस खो जाता। मुझे पता नहीं क्यों पर पहली नज़र में ही मुझे लगा कि प्रिया कुछ खास है। कॉलेज में सब उसकी तारीफ करते थे लेकिन मुझे उसकी तरफ खिंचाव कुछ और ही था। कुछ ऐसा कि मैं बस उसे देखती रहती और दिल की धड़कन तेज हो जाती। हम दोनों की दोस्ती शुरू हुई एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान। पहले तो बस बिंदास बातें होती, कॉलेज के अफेयर्स, हंसी मजाक। पर धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे सुनती थी, मैं भी उसे। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी हर बात उसके सामने कह सकती हूँ। और प्रिया भी वैसी ही लगती थी। एक दिन जब हम दोनों अकेले कैंपस कैफेटेरिया में बैठे थे तो अचानक उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर डर लग रहा है। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, कुछ भी हो मैं सुनूंगी। और तभी मेरे दिल ने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये कुछ और था जो मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद मेरी और प्रिया की दोस्ती कुछ और गहरी हो गई। हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि ये जो है वो दोस्ती से ज़्यादा है। तो दोस्तों, एक कहानी यही शुरू होती हाउस सफ़र की, जिसमें हम दोस्ती से कुछ ज़्यादा, कुछ खूबसूरत और कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉलेज की वो सहपाठी जो पहले बस एक दोस्त थी मेरी ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ उसके बाद। क्या हमने अपनी दोस्ती को प्यार में बदला? क्या हम दोनों ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया? तो मेरी बात सुनते रहिए क्योंकि मेरी ये कहानी अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। तो वो दिन कैफेटेरिया में जब प्रिया ने मेरी आंखों में देखकर कुछ कहना चाहा, उस पल मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं जानती थी कि कुछ खास होने वाला है लेकिन दिल में एक डर भी था। क्या मैं तैयार थी उस रिश्ते के लिए जो हम दोनों के बीच बनने वाला था? प्रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा मुझे पता है ये सब अचानक लग रहा होगा पर मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग महसूस करती हूँ। जैसे तुम बस मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो बल्कि कुछ और भी। उसकी आंखों में झलक रहा डर और उम्मीद दोनों मेरे दिल को छू गए। मैंने उसे बस हाथ पकड़कर कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए समझने के लिए कि हम क्या हैं। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में एक नई मिठास आ गई। हम दोनों अक्सर कॉलेज के बाद साथ कैफ पार्क में बैठते घंटों बातें करते। कभी कभी प्रिया के हाथ मेरे हाथ से छूट जाते लेकिन हम दोनों ने कभी उस पल को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बस एक नई शुरुआत थी जो धीरे धीरे अपने पंख फैलाने लगी थी। एक दिन क्लास के बाद हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। धूप हल्की सी थी और हवा में ठंडक। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, नेहा तुम कभी सोचती हो कि हम क्यों इतने करीब हो गए? मैंने जवाब दिया, शायद क्योंकि तुम वो हो जो मुझे बिना कोई सवाल किए समझती हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं ये बात किसी से भी नहीं कह पाती, लेकिन तुमसे ये सब कहना आसान लगता है। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में जो नरमियत थी वो सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ थी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी हम दोनों के बीच ये खास कनेक्शन बन गया। फिर एक दिन कॉलेज की वार्षिक फंक्शन की तैयारी चल रही थी। हम दोनों एक साथ कॉलेज के ऑडिटोरियम की सजावट में लगे थे। अचानक प्रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं थोड़ी शर्माते हुए बोली, डांस? तुम्हें पता है मैं बिल्कुल डांस नहीं कर पाती। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस मेरे साथ रहो। उस शाम जब हम साथ डांस कर रहे थे मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था पूरी दुनिया सुन रही हो। प्रिया का हाथ मेरे हाथ में था, उसकी आंखें मुझ में डूब रही थीं।
उस पल मुझे लगा जैसे हम दोनों की दुनिया सिर्फ हमारे लिए रुक गई हो। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी गहरी होने लगी। हम दोनों कई बार कॉलेज के बाद कॉफ़ी शॉप में मिलते और अपनी अपनी लाइफ की बातें शेयर करते। एक बार तो प्रिया ने मुझे बताया कि वो भी अपनी पहचान को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रही है। उसने कहा, नेहा, मैं हमेशा से ये समझ नहीं पाई कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं खुद को पा रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। मैं भी उसके साथ अपने डर और उलझनों को साझा करने लगी। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुका था। फिर एक दिन जब कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं, हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि साथ बाहर चलते हैं। दिल्ली के इंडिया गेट के पास शाम के वक्त हम टहल रहे थे। आसमान में हल्की सी धूप थी और आसपास बच्चे खेल रहे थे। प्रिया ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम साथ कैसे होंगे अगर सब कुछ आसान होता? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी सोचा ज़रूर है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि आसान क्या होता है। पर तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। वो पल कुछ ऐसा था कि हम दोनों की नज़रों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मैं सोचने लगी कि क्या मैं इस फीलिंग को कबूल कर सकूंगी? क्या मैं उसे अपना दिल दे पाऊंगी? कुछ दिनों बाद कॉलेज के एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों देर तक साथ पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में आवाज़ें कम, थीम्स, किताबों के पन्नों की खनखनाहट और हमारी बातचीत की धीमी आवाज़। प्रिया अचानक मेरे करीब आई और बोली, नेहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो, मैंने कहा थोड़ा घबराते हुए। क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम बस दोस्त से कुछ ज़्यादा हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? उसकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों थे। मैंने धीरे से कहा, डर तो लगता है, पर तुम्हारे साथ जो मैं महसूस करती हूँ वो सच है, और सच को छुपाना भी कोई समाधान नहीं है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और हमारी आंखें मिली। उस एक पल में मैं जान गई कि ये जो फीलिंग है वो प्यार है, वो प्यार जिसे मैं छुपा नहीं सकती और जिसके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ। फिर हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम अपनी फीलिंग्स को कभी झूठ नहीं बनने देंगे। हम साथ हैं और यही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, प्यार की राह आसान नहीं होती, खासकर तब जब समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें सब कुछ उलझा देती हैं। मेरे और प्रिया के बीच भी कई बार ऐसी मुश्किलें आईं जिनका सामना करना आसान नहीं था। पर मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हमने उन मुश्किलों को पार किया, कैसे हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप लिया और कैसे कॉलेज की वो सहपाठी जो पहले बस मेरी दोस्त थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी बहुत आगे बढ़नी है। अगली बार मैं बताऊंगी कि हम दोनों ने अपनी फीलिंग्स को दुनिया के सामने कैसे लाया और वो पल जब हमने खुद को और एक दूसरे को सच्चा प्यार मान लिया। उस वादे के बाद हम दोनों के रिश्ते में एक नई गंभीरता आ गई। अब कोई बस दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए एक खास एहसास बन गया था। मगर सच बताऊं तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे सामने थे वो सवाल जो शायद हर लड़की को इस तरह के रिश्ते में आते हैं। परिवार का रिएक्शन, समाज की सोच, कॉलेज में बातें और खुद के डर। एक दिन क्लास में हम दोनों बैठी थी और मेरी दोस्ती वाले ग्रुप की कुछ लड़कियां हमारे बारे में बातें कर रही थीं। वो बातें सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मैं जानती थी कि ये सब बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि प्रिया की वजह से मेरे दोस्तों के बीच कोई गलतफहमी हो। पर प्रिया ने मुझे सहारा देते हुए कहा, नेहा, में डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं वो सही है। अगर कोई हमें समझेगा तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। उसकी ये हिम्मत देखकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी डर था। क्या मैं खुद के लिए खड़ी हो पाऊंगी? क्या प्रिया के लिए मैं वो सब कुछ बन पाऊंगी जो उसने मुझसे उम्मीद की है? कुछ दिन बाद प्रिया ने मुझे उसके हॉस्टल के कमरे में बुलाया। जब मैं पहुंची तो उसने मुझे एक कप कॉफ़ी दी और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के लिए ये सब आसान नहीं है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बातों में एक सच्चाई और मजबूती थी जो मुझे अंदर से छू गई। मैंने कहा, प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं डरती हूँ, पर तुम्हारे साथ डर कम लगता है। हम दोनों की नज़रें मिलीं और उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी चिंताएं एक तरफ चली गई हों। बस हम थे और हमारा प्यार। थोड़ा वक्त बीता तो हम दोनों ने सोचा कि अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक रखना सही नहीं होगा। हमें अपनी बात को किसी खास इंसान से बताना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था।
हमारे परिवार है, हमारे दोस्तों की सोच और समाज की अपेक्षाएं हमारे सामने बड़ी बड़ी दीवारें बनकर खड़ी थीं। प्रिया की फैमिली थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। उसने मुझसे कहा, नेहा मुझे डर है कि कभी मेरे पेरेंट्स को ये पता चल गया तो। उसकी आवाज़ में गहरा डर था। मैंने समझाते हुए कहा, हम धीरे धीरे सबको समझाएंगे प्रिया, हम साथ हैं इसीलिए कामयाब होंगे। पर एक दिन की बात है जब प्रिया के एक करीबी दोस्त ने गलती से हमारे बारे में उसके पेरेंट्स को बता दिया। उस दिन से प्रिया के घर की फिज़ा बदल गई। मेरी कॉल्स का जवाब भी वो कुछ दिनों तक नहीं देती रही। मुझे उस वक्त अपनी ताकत ढूंढनी पड़ी। मैं जानती थी कि हमें हार नहीं माननी है। मैंने प्रिया के हॉस्टल जाकर उससे मिलने की ठानी। जब मैं उसके हॉस्टल पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोलते ही मुझसे कहा, नेहा मुझे माफ़ कर दो। मेरे पेरेंट्स के डर से मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रिया, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उस दिन हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे प्रिया ने अपने पेरेंट्स के साथ बात करने की हिम्मत जुटाई। मैं उस वक्त उसके साथ थी, उसके हर कदम पर। वो दिन जब उसने अपने पेरेंट्स के सामने हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार किया, वो सबसे मुश्किल और सबसे ख़ास पल था। पेरेंट्स ने पहले कुछ सवाल किए, पर जब प्रिया ने अपनी सच्चाई और हमारे प्यार का जज्बा दिखाया तो उन्होंने भी हमें समझने की कोशिश की। उसके बाद से हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई। कॉलेज में भी हम दोनों ने अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद किया। कुछ लोग हैरान ज़रूर हुए, कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ की निगाहें हमारे लिए ठीक नहीं थीं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा। मैं और प्रिया अब सिर्फ सहपाठी नहीं बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। हम दोनों अक्सर साथ में कॉलेज जाते, साथ में पढ़ते और साथ में सपने देखते। हर छोटी बारीक बात हमें करीब लाती। एक दिन जब हम कॉलेज के बगीचे में बैठे थे तो प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सच में कोई रंग भर गया है। तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। मैंने उसे देखते हुए कहा, प्रिया तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। वो दिन हमारे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। हमने जाना कि प्यार का मतलब सिर्फ इश्क नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और साथ चलना भी होता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो खुद पर गर्व होता है कि मैंने अपने दिल की सुनाई और उस दोस्त को अपनी ज़िंदगी का प्यार बनाया। कॉलेज की वो सहपाठी जो पहले बस दोस्त थी, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और दोस्तों, यही कहानी है मेरी और प्रिया की, जो दोस्ती से बढ़कर कुछ होकर रह गई। ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि हमारा सफ़र अभी भी जारी है, हर दिन नए रंगों के साथ, हर पल नई उम्मीदों के साथ। तो बस इतना ही आज के लिए। अगली बार मैं आपको हमारी उस ख़ास मुलाकात के बारे में बताऊं, ये जब हमने अपनी फीलिंग्स को दुनिया के सामने माना और उस पल की सारी खूबसूरती को जिया। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार कीजिए और अपने दिल की सुनिए। मिलते हैं जल्दी। उस वक्त जब हमने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया था, उसके बाद भी ज़िंदगी ने हमें कई बार कसौटियों पर खड़ा किया, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक नई चुनौती थी। हर दिन नई लड़ाइयाँ लड़नी थी, अपने दिल के साथ साथ अपने आसपास की उम्मीदों और धारणाओं के। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स आए। उनमें से कुछ को हमारे रिश्ते के बारे में पता था और कुछ को नहीं। मैं देख सकती थी कि कुछ लोग हमारी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे, शायद हमें समझ नहीं पा रहे थे। प्रिया और मैं दोनों अंदर से कुछ टूटे जैसे थे, पर हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, नेहा क्या हम सच में तैयार हैं इस दुनिया के लिए जो हमारी बातों को आसानी से नहीं समझेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगी। हम अकेले नहीं हैं। उस दिन के बाद हमारा बंधन और भी मजबूत हो गया। हम दोनों ने तय कर लिया कि हम अपने प्यार को छुपाकर नहीं रखेंगे बल्कि अपनी पहचान के साथ जिएंगे। कॉलेज की लाइफ में कुछ पल ऐसे भी आए जब हम साथ में हॉस्टल कैंपस के बेंच पर बैठे होते। शाम की ठंडी हवा और आसमान पर चमकते तारे हमारी बातें सुनते थे। एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे, तब प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा तुम मेरे लिए सिर्फ सहपाठी या दोस्त नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मेरे लिए ये शब्द सुनना सिर्फ खुशी की बात नहीं थी बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत थी। मैंने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, प्रिया मैं भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ना चाहती हूँ। फिर एक बार हमने छोटे छोटे पल को ख़ास बनाने की ठानी।
एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों ने मिलकर कैफेटेरिया के पास एक छोटी सी जगह डेकोरेट की जहां सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने उसके लिए कुछ फूल लाए और उसने मेरे लिए एक छोटी सी नोटबुक तैयार की जिसमें उसने हमारी यादों को लिखा था। वहां बैठकर हमने एक दूसरे को वो सारे एहसास बताए जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। उसकी बातों में वो नरमियत थी जो सिर्फ प्यार में होती है और मेरी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार की होती है। वो दिन हमारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया। उस शाम जब सूरज धीरे धीरे छिप रहा था हमने पहली बार एक दूसरे के होठों को महसूस किया बिना किसी जल्दबाजी के, बस एक मधुर एहसास के साथ। वो पल हमारे लिए सिर्फ एक प्यार भरी याद नहीं बल्कि एक वादा था कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हम दोनों को अपनी फ्यूचर को लेकर चिंताएं भी सताने लगीं। प्रिया की फैमिली अब भी उसके लिए चिंता करती थी और मेरा परिवार भी धीरे धीरे हमारे रिश्ते के बारे में जान चुका था। हमने सोचा कि हमें एक दूसरे के परिवार से मिलने और उन्हें समझाने की ज़रूरत है। एक दिन प्रिया के साथ उसके घर गई। उसकी माँ ने हमें देखकर थोड़ी हिचकिचाई पर प्रिया ने अपनी हिम्मत दिखाई और साफ कहा, माँ नेहा मेरे लिए बहुत खास है, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। उस वक्त उसकी माँ की आंखों में थोड़ा गुस्सा था, थोड़ा डर, लेकिन एक अंतर्मन की लड़ाई भी थी। उन्होंने कहा, प्रिया मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ लेकिन ये दुनिया अभी इतनी समझदार नहीं है, तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मैंने भी अपनी तरफ से कहा, आंटी मैं समझती हूँ कि ये सब नया है पर हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, बस थोड़ी समझ और वक्त दीजिए। उस दिन हमने जाना कि प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। पर हमने हार नहीं मानी। धीरे धीरे प्रिया की माँ ने हमें समझना शुरू किया। वो अब हमारे लिए दुआएं मांगती और हमारी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होती। मेरे घर की बात करें तो मेरी माँ शुरुआत में बहुत चिंतित थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, नेहा मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, बस ये सोचकर डर लग रहा है कि समाज क्या कहेगा। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, माँ मैं अपनी खुशी के लिए लड़ूंगी और आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो दिन हमारे लिए एक बड़ा मोड़ था। जब परिवारों ने हमें स्वीकार किया तो हमने महसूस किया कि अब हम सच में साथ हैं। अब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कॉलेज के आखिरी दिन प्रिया ने मेरे हाथों में एक छोटा सा रिंग दिया। उसने कहा, ये हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और हमारी आने वाली जिंदगी का वादा है। मेरे दिल ने खुशी से छलांग लगाई। मैंने कहा, मैं इसे पूरा जीवन संभाल कर रखूंगी। आज जब मैं ये कहानी सुनाती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने अपने दिल की सुनी। उस सहपाठी ने जो कभी बस क्लास में एक चेहरे की तरह थी मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गई। हम दोनों ने साथ में न सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पूरी की बल्कि जीवन की बड़ी लड़ाइयाँ भी साथ लड़ी। हमारी कहानी ये बताती है कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, ना ही कोई बंधन, बस जो दिल से आता है वही सच्चा होता है। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। प्यार की इस खूबसूरत यात्रा में जुड़े रहिए क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि हम दोनों ने कैसे अपने करियर और रिश्ते दोनों को संतुलित किया और साथ साथ कैसे अपनी खुशियों को बढ़ाया। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और अपने दिल की सुनिए। धन्यवाद। कॉलेज खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी में एक नया पड़ाव आया। अब हमें न सिर्फ पढ़ाई के बाद अपनी करियर की चिंता थी बल्कि साथ ही साथ अपने रिश्ते को भी समझदारी से निभाने की जिम्मेदारी भी। सच कहूँ तो ये दोनों चीज़ें साथ में संभालना आसान नहीं था, खासकर जब समाज और परिवार की उम्मीदें हमारी राह में थीं। प्रिया के साथ मेरी बातचीत और भी गहरी होने लगी। हम दोनों एक दूसरे की सपनों को समझने लगे थे। एक दिन जब हम दोनों एक कैफ़े में बैठे थे मैंने उससे पूछा, प्रिया तुमने अपने सपनों के बारे में सोचा है? आगे क्या करोगी? उसने अपनी कॉफ़ी का गिलास उठाकर धीरे धीरे कहा, नेहा मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैंने सोचा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैं हमेशा क्रिएटिव काम करना चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाओ ये तो बहुत बढ़िया है, मैं भी अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पल बहुत प्यारा था। दोनों के सपने एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हम दोनों को यकीन था कि हम साथ में हर चीज़ कर सकते हैं। पर जिंदगी ने फिर से एक नई चुनौती पेश की। मेरे परिवार को मेरी नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। मतलब अब हम दोनों अलग अलग शहरों में होंगे। पहले तो ये सोचकर घबराहट हुई, क्या हमारा रिश्ता दूरी सह पाएगा? क्या हम अपनी मोहब्बत को इस दूरी में बचा पाएंगे? जब मैंने प्रिया को ये खबर दी तो उसने बस मुस्कुराते हुए कहा,
नेहा जो सच में साथ होता है उसे कोई दूरी नहीं तोड़ सकती। हम इतने मजबूत हैं कि ये सब झेल लेंगे। उस दिन मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ इश्क नहीं बल्कि एक गहरा भरोसा भी है। मुंबई आने के बाद शुरुआत में तो सब कुछ नया और थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। नए शहर की रफ्तार, नए लोग और काम की जिम्मेदारियां। मगर हर दिन जब भी मैं फ़ोन उठाती तो प्रिया की आवाज़ सुनकर मेरा दिल सुकून से भर जाता। हम दोनों रोज़ाना वीडियो कॉल पर मिलते, अपनी दिनचर्या की बातें शेयर करते, कभी कभी लंबी बातें करते तो कभी बस चुपचाप एक दूसरे की नज़र में डूब जाते। एक बार मैं इतना थकी हुई थी कि फ़ोन पर बोली, प्रिया कभी कभी लगता है कि मैं इस नई जिंदगी में खो सी गई हूँ। वो मेरी आवाज़ में बेचैनी सुनकर बोली, नेहा याद रखो तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हों। मेरी आंखें नम हो गईं। उस वक्त महसूस हुआ कि सच में ये रिश्ता कितना गहरा और मजबूत है। कुछ महीने बाद प्रिया भी मुंबई आने लगी। उसने एक छोटे से क्रिएटिव एजेंसी में काम शुरू किया। अब जब हम दोनों साथ थे तो हर छोटा पल खास बन गया। हम साथ में काम करते, साथ में कॉफ़ी पीते और शाम को मुंबई के उन छुपे हुए कॉर्नर्स में घूमते जहां शोर शराबा कम होता था और वक्त धीरे चलता था। एक दिन हम दोनों ब्रीच कैंडी पर समुद्र के किनारे बैठकर चुपचाप लहरों को देख रहे थे। प्रिया ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नेहा तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक तोहफा है। मैं चाहती हूँ कि ये पल हमेशा के लिए थम जाए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। वो शाम हमारी दोस्ती और प्यार के सबसे सुनहरे पलों में से एक थी। हमने जाना कि प्यार में वक्त का कोई मापदंड नहीं होता, बस दिलों का जुड़ाव होना चाहिए। लेकिन जीवन में हर खुशी के साथ कोई ना कोई चुनौती भी आती है। एक दिन प्रिया को ऑफिस में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बड़ी प्रेजेंटेशन जो उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो अचानक खराब हो गई। प्रिया बहुत निराश हुई। वो घर आई और मेरी तरफ देखकर बोली, नेहा कभी कभी लगता है कि मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने उसके गले लगाते हुए कहा, प्रिया तुम बहुत मजबूत हो। ये तो बस एक मोड़ है तुम्हारे सफ़र का। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस रात हमने घंटों बातें की, उसके डर और चिंता को साझा किया। मैं जानती थी कि सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की सहारा बनना भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। थोड़ा वक्त बीता और प्रिया ने खुद को संभाला। उसने फिर से मेहनत की और अपनी मेहनत से उस कंपनी में अपना नाम बनाया। मेरे लिए ये देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरी प्रिया अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीत रही थी। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे पलों की खासियत ये थी कि हम एक दूसरे की खुशियों में खुश होते और दुखों में साथ देते। एक दिन हम दोनों मुंबई के एक छोटे से पार्क में बैठे थे। आसमान में बादल थे और हवा में ताजगी। प्रिया ने मेरे हाथ को पकड़कर बोली, नेहा क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी, चाहे जहां भी जाएं साथ होंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, प्रिया मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त हमारे बीच की खामोशी में सिर्फ ये रिश्ता बोल रहा था जो शब्दों से परे था। दोस्तों, हमारी कहानी ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सफ़र है जिसमें साथ चलना, एक दूसरे को समझना और भरोसा करना सबसे ज़रूरी होता है। आज भी जब मैं प्रिया के साथ बैठती हूँ तो महसूस करती हूँ कि कॉलेज की वो छोटी सी दोस्ती जो अचानक एक खूबसूरत रिश्ते में बदली मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दिल की सुने, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। जल्द ही मैं आपको हमारे अगले एडवेंचर की कहानी बताऊंगी जो हमारी ज़िंदगी में और भी रंग भर देगा। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने सपनों को सच करें। धन्यवाद। मुंबई की उस शाम की ठंडी हवा में जब प्रिया ने मुझसे अपने दिल की बात कही थी, मुझे यकीन हो गया था कि हम दोनों की कहानी अब सिर्फ शुरुआत है। हमारे रिश्ते में अब एक समझदारी और मजबूती आई थी, लेकिन सच कहूँ तो जिंदगी ने हमें एक बार फिर परखने की इच्छा जाहिर की थी। काम के बीच हम दोनों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई थी कि कभी कभी एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त निकालना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन मैं ऑफिस से इतनी थकी हुई निकली कि बस घर जाकर सो जाने का मन था। उस दिन प्रिया ने मुझसे कॉल किया। उसकी आवाज़ में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। नेहा तुम ठीक हो ना? कल जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छा नहीं गया। मैंने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, प्रिया मैं ठीक हूँ, थका हुआ हूँ बस, पर तुम चिंता मत करो। तुम भी अपना काम ध्यान से करना।
उसकी आवाज़ में हल्की सी झिझक आई। नेहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए भी वक्त निकालें। मुझे लगता है कि हम दोनों थोड़ी दूर हो गए हैं। उस बात ने मेरे दिल को छू लिया। सच में हमारी जिंदगी के इस व्यस्त सफ़र में हम दोनों कहीं खो रहे थे। मैं जानती थी कि हमें एक दूसरे के लिए फिर से वक्त निकालना होगा, वरना ये रिश्ता कहीं टूटने भी लग सकता है। अगले दिन मैंने प्रिया को मैसेज किया, चलो इस शनिवार को मुंबई के उस पार्क में मिलते हैं जहां हम पहली बार साथ बैठे थे। कुछ वक्त सिर्फ हम दोनों के लिए। प्रिया ने तुरंत हाँ कर दी। हम दोनों ही उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। शुक्रवार की रात मेरी नींद ठीक से नहीं आई। मन में कई सवाल थे, लेकिन एक आशा भी कि ये मुलाकात हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। शाम को जब हम पार्क पहुंचे तो सूरज की आखिरी किरणें आसमान को सुनहरी रंगत दे रही थीं। प्रिया पहले ही वहां आ चुकी थी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी मुस्कुराहट में वो सारी बातें छुपी थीं जो वो शब्दों में कह नहीं पा रही थी। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, बस हवा की हल्की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाज़ सुनते हुए। फिर प्रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, मैं जानती हूँ कि हमने बहुत कुछ झेला है, साथ में गम, साथ में खुशी, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं हम दोनों की ये ज़िंदगी हमारे बीच की नज़दीकियों को कम तो नहीं कर रही। मेरे मन में भी वही डर था। मैंने उसकी हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, मैं भी ये सोचती हूँ, पर हम दोनों ने जो वादा किया है उसे निभाना होगा। हमें एक दूसरे को फिर से महत्व देना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी। उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आई। हमने तय किया कि अब हम एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे, चाहे कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों न हो। फिर कुछ हफ्ते ऐसे बीते जब हम साथ में छोटे छोटे पल बिताने लगे। कॉफ़ी पर मिलना, पार्क में टहलना, फिल्म देखना। हर पल में वो प्यार फिर से जिंदा होने लगा था जो कहीं खो सा गया था। एक दिन प्रिया ने मुझसे पूछा, नेहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों की कहानी किसी फिल्म जैसी है, जो उतार चढ़ाव से भरी हुई लेकिन फिर भी खूबसूरत? मैंने हंसकर कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म कभी ख़त्म ना हो। आज भी मुझे याद है वो रात जब हमने पहली बार एक दूसरे के दिल की बातें पूरी तरह से शेयर की। प्रिया ने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नेहा, सिर्फ दोस्त के तौर पर नहीं, बल्कि उस खास रिश्ते के तौर पर जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, मैं भी तुमसे वही महसूस करती हूँ। ये प्यार मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। उस रात हमने अपने प्यार के वादे को और भी मजबूत कर लिया। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण है, एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बनना है। लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ नई चुनौतियां आने लगीं। एक दिन प्रिया को ऑफिस में प्रमोशन मिला, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। उसकी दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई। मैं भी अपनी नौकरी में नई जिम्मेदारियों को लेकर तनाव में थी। इसी बीच एक छोटी सी गलतफहमी ने हमारे बीच कुछ दूरी पैदा कर दी। मैं एक दिन ऑफिस के बाद थककर सीधे घर आ गई, बिना प्रिया को बताए। प्रिया ने मुझसे कई बार कॉल की, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई। उसने मुझे मैसेज किया, नेहा, क्या सब ठीक है? मैं परेशान हूँ। मैंने आखिरकार उसे मैसेज किया, सॉरी, आज थोड़ा ज़्यादा थक गई थी, फिर से बात करते हैं। जब हम मिले तो मैंने प्रिया से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस टाइम में ज़्यादा तनाव और व्यस्तता में खो गए हैं। हमें फिर से एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ नेहा, मैं भी ये महसूस कर रही थी। हमें फिर से अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। फिर हमने ठाना कि हर हफ्ते कम से कम एक दिन सिर्फ हम दोनों के लिए होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन से हमने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे रूटीन बनाए। हम टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉल और जब भी मिल पाए तो साथ में आउटिंग। ये छोटे छोटे पलों ने हमारे रिश्ते को फिर से उस पहले दिन जैसा ताज़ा कर दिया जब हम सिर्फ एक दूसरे को समझते थे। दोस्तों, मैं ये कहती हूँ कि प्यार में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी दूरी आती है, कभी कभी गलतफहमियाँ, लेकिन जो रिश्ता सच्चा होता है वह हर बार खुद को फिर से जोड़ लेता है। प्रिया और मैं आज भी कई बार उन दिनों की बातें करते हैं जब हमने पहली बार एक दूसरे को अपने दिल के करीब पाया था। और मैं जानती हूँ कि ये सफ़र अब भी आगे बढ़ रहा है, नई खुशियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो ये थी मेरी और प्रिया की कहानी का एक और अध्याय। उम्मीद है कि आप इसे सुनकर अपने दिल को कुछ नया महसूस करेंगे।
अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाया और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में साथ दिया। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, अपने दिल को सुनिए और अपने रिश्तों को निभाते रहिए। धन्यवाद। वक्त के साथ प्रिया और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। हमने जाना कि प्यार सिर्फ रोमांटिक पलों का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का नाम है। कॉलेज की वो छोटी सी दोस्ती जो कभी मेरी जिंदगी में एक मामूली सी मुस्कान थी, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। एक दिन हमने तय किया कि हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। ये फैसला हमारे लिए कोई बड़ी बगावत नहीं था बल्कि अपने दिल की सुनने की एक खूबसूरत जीत थी। क्योंकि असली प्यार वो होता है जो आपको अपने आप से जोड़ता है, जो आपको बेहतर बनाता है और जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहता है। मेरी और प्रिया की कहानी खत्म नहीं हुई है, तो बस एक खूबसूरत शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसे प्यार का अनुभव करें जो दिल को छू जाए और आपको पूरा कर दे। शुक्रिया कि आप मेरी कहानी सुनने के लिए यहाँ तक साथ रहे। प्यार करते रहिए, खुल के जीते रहिए और हमेशा अपने दिल की सुनिए। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए।